58वां अध्याय सेनापति पद पर नियुक्त कार्तिकेय के लिए ऋषियों द्वारा स्वस्तियन तारक विजय के लिए प्रस्थान। पाताल केतु का वृत्तांत। तारक महिषासुर वध तथा सुचक्राक्ष को वर। पुलस्त जी बोले, जब शंकर एवं देवताओं ने देवताओं के सेनापति के पद पर कुमार कार्तिकेय का अभिषेक किया, तब उक्त पद पर अभिषेक कुमार ने भक्तिपूर्वक शंकर, पार्वती और पवित्र अग्नि को प्रणाम किया। उसके बाद 6 कृतिकाओं एवं कुटिलाओं को भी सिर झुकाकर प्रणाम करके ब्रह्मा को नमस्कार कर एक वचन कहा। कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोगों को नमस्कार है। तपोधनों, आप लोगों को ओमकार के साथ नमस्कार, ओम नमः है। आप लोगों की अनुकंपा से मैं महिष एवं तारक दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। देवताओं, मैं शिशु हूँ, मैं कुछ भी बोलना नहीं जानता। ब्रह्मा के सहित आप लोग इस समय मुझे अनुमति दे। महात्मा कुमार के इस प्रकार कहने पर सभी देवता निडर होकर उसका मुख देखने लगे। भगवान शंकर पुत्र के स्नेहवश उठे और ब्रह्मा को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर स्कंद के समीप ले आए। उसके बाद उमा ने पुत्र से कहा, शत्रु को मारने वाला, आओ आओ, संसार से वंदित विष्णु के दिव्य चरणों को प्रणाम करो। उसके बाद कार्तिकेय ने हंसकर कहा, हे माता, मुझे स्पष्ट बताओ कि ये कौन है। इन्हें हमारे जैसे अन्य व्यक्ति भी प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हैं। माता ने उन्हें कहा, ये महात्मा गरुड़ ध्वज कौन है। ये तुम्हें कार्य कर लेने पर ब्रह्मा ही बताएंगे। तुम्हारे पिता शंकर देव ने मुझसे केवल यही बताया है कि इनसे बढ़कर हम लोग या अन्य कोई शरीरधारी नहीं है। पार्वती के स्पष्ट कहने पर कार्तिकेय ने जनार्दन को प्रणाम किया एवं दोनों हाथों को जोड़कर वे खड़े हो गए और भगवान अच्युत से आज्ञा मांगने लगे। लोकसृष्टा भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े हुए स्कंद का स्तवन कर उन्हें आज्ञा दी। नारद ने कहा, विप्र से गरुड़ ध्वज विष्णु ने मयूर ध्वज कार्तिकेय के लिए जिस पवित्र स्तवन का पाठ किया उसे आप मुझसे कहे। पुलस्त जी बोले, नारद जी, स्कंद की विजय एवं महिष के वध के लिए भगवान विष्णु द्वारा कहे गए मंगलमय स्वस्तिवाचन स्वस्तियन को सुनिए। विष्णु ने जो स्वस्तियन पाठ किया वह इस प्रकार है। रजोगुण से संपन्न कमल योनि ब्रह्मा तुम्हारा कल्याण करे। आत्मा चक्र धारण करने वाले अजन्मा विष्णु तुम्हारा मंगल करे। पत्नी सहित वृषभ ध्वज शंकर प्रेम पूर्वक तुम्हारा मंगल करे। मयूरवाहन अग्निदेव तुम्हारा कल्याण करे। सूर्य तुम्हारा मंगल करे। भौम सहित सोम तथा बुद्ध सहित बृहस्पति तुम्हारा मंगल करे। शुक्र सदैव तुम्हारा मंगल करे और तथा शनेश्वर तुम्हारा मंगल करे। मरीचत्री, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, मार्कंडेय ये ऋषि तुम्हारा मंगल करे। सप्तर्षि गण तुम्हारा सदा मंगल करे। विश्वदेव, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, अग्नि, सूर्य, सुलधर, महेश्वर, यक्ष, मिशाच, वसु और किन्नर ये सब तत्परता से सदा तुम्हारा मंगल करे। नाग, पक्षी, नदियां, सरोवर, तीर्थ, पवित्र देवस्थान, समुद्र, महाबलशाली भूतगण तथा विनायक गण सदा तत्पर होकर तुम्हारा मंगल करे। 2 पैर वालों एवं 4 पैर वालों से तुम्हारा मंगल हो। बहुत पैरों वालों द्वारा तुम्हारा मंगल हो एवं बिना पैर वालों से तुम्हारी स्वस्थता बनी रहे। तुम निरोगी बने रहो। वज्र धारण करने वाले इंद्र, पूर्व दिशा की दंडनायक यम, दक्षिण दिशा की पासधारी वरुण, पश्चिम दिशा की तथा चंद्रमा उत्तर दिशा की रक्षा करे। अग्नि पूर्व दक्षिण कोण की, कुबेर नैऋत्य दक्षिण पश्चिम कोण की, वायव्य पश्चिम उत्तर कोण की और शिव ईशान उत्तर पूर्व कोण की रक्षा करे। ऊपर की ओर ध्रुव, नीचे की ओर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं बीच के स्थान में मूसल, हल, चक्र तथा धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु रक्षा करे। समुद्र में वाराह, दुर्गम स्थान में नरसिंह तथा सभी ओर से सामदेव के ध्वनि रूप श्रीमान श्री लक्ष्मीकांत माधव तुम्हारी रक्षा करे। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार स्वस्तियन संपन्न हो जाने पर शक्ति धारण करने वाले सेनापति कार्तिकेय जी सभी देवताओं को प्रणाम कर भूतल से आकाश की ओर उड़ चले।
प्रसन्न होकर देवताओं ने जिस गणों को गोह के लिए दिया था उस इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले सभी गणों ने पक्षी का रूप धारण कर कुमार का अनुगमन किया। सभी माताएं भी पराक्रमी स्कंद के साथ महान असुरों के वध के लिए आकाश में उड़ चली। उसके बाद बहुत दूर जाने पर स्कंद ने गणों से कहा, महापराक्रमियों, तुम लोग शीघ्र ही पृथ्वी पर उतर जाओ। गोह की बात सुनकर सभी गण पृथ्वी पर उतर आ गए। उतरकर उस स्थान पर उन गणों ने एकाएक भयंकर नाद किया। वह भयंकर नाद सारी पृथ्वी एवं गगन मंडल में गुंज गया। फिर तो वह समुद्री छिद्र से दानवों के निवास स्थान पाताललोक तक में पहुंच गया। उसके बाद मतिमान, महिष, तारक, विरोचन, जम्ब तथा कुजम्बादी असुरों ने उस ध्वनि को सुना। एकाएक वज्रपात के समान उस भयंकर ध्वनि को सुनकर ये कहा है, ये क्या है? ये सोचकर वे सभी शीघ्रता से अंधक के पास चले गए। नारद जी, वे सभी असुर श्रेष्ठ व्याकुल होकर अंधक के साथ ही एकत्र होकर उस शब्द के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे। उन दैत्यों के विचार करते समय शुकर जैसे मुख वाला दैत्य श्रेष्ठ पाताल केतु धरातल से रसातल में आया। बाण से विघ्न होने के कारण व्यथित होकर वह बारंबार कांपता हुआ अंधकासुर के पास आकर दैन्य वचन बोला। पाताल केतु ने कहा, दैत्येश्वर, मैं गालव के आश्रम में गया था और उनको बलपूर्वक नष्ट करने का उद्योग करने लगा। राजन, मैंने शुक्र के रूप में जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही पता नहीं किस मानव ने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया। बाण से हंसली के टूट जाने पर मैं उसके भय के कारण आश्रम से तुरंत भागा, पर उसने मेरा पीछा किया। असुर मेरे पीछे पीछे आ रहे। रुको रुको कहने वाले उस वीर के घोड़े की टाप का महान शब्द सुनाई पड़ रहा था। उसके भय से मैं जलनिधि दक्षिण समुद्र में आ गया। वहां मैंने अनेक प्रकार के पहनावे तथा आकृति वाले मनुष्यों को देखा। उसमें कुछ तो बादल की भांति गर्जन कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकार की प्रतिध्वनि कर रहे थे। दूसरे कह रहे थे कि हम महिषासुर को निश्चय ही मार डालेंगे और अति तेजस्वी दूसरे लोग कह रहे थे कि आज हम तारक को मारेंगे। असुरेश्वर, उसे सुनकर मुझे बहुत डर हो गया और मैं विशाल समुद्र को छोड़कर भयभीत हो पृथ्वी के नीचे विस्तृत सुरंग के रूप में बने हुए गुप्त मार्ग से भागा। तब भी उस बलशाली ने मेरा पीछा किया। उसके डर से मैं आपका हिरण्यपुर त्याग कर आपके पास आ गया हूँ। आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। ये बात सुनकर अंधक ने बादल की गर्जना ध्वनि में ये वचन कहा, दानव, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सच्चा रक्षक हूँ। उसके बाद महिष और तारक, ये दोनों तथा बलवानों में श्रेष्ठ बाण, ये सभी अंधक से बिना पूछे ही अपने अनुगामियों के साथ युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर निकल आए। मुने जिस स्थान पर भयंकर आकार वाले गण गर्जन कर रहे थे उसी स्थान पर हथियारों से सजे धजे दल बल के साथ दैत्य भी आ गए। उसके बाद दैत्यों को आक्रमण करते हुए देखकर कार्तिकेय के गण तथा उग्र मातुकाएं उन पर सहसा टूट पड़ी। उन सब ने सबसे आगे बलशाली स्थाणु भगवान लोहे की बनी गदा लेकर क्रोध से भरकर पशुओं के तुल्य शत्रुओं के सैन्य बल का संहार करने लगे। असुरों को मारते हुए महादेव जी को देखकर कणसोदर भी हाथ में कुहाड़ा लेकर सभी बड़े असुरों का विनाश करने लगा। भय उत्पन्न कर देने वाला ज्वालामुख रथ हाथी और घोड़े के साथ असुरों को हाथ से पकड़कर अपने फैलाए हुए मुख में झोंकने लगा। हाथ में बर्छी लिए हुए दंडक भी क्रुद्ध होकर महासुरों को उनके वाहनों सहित उठाकर समुद्र में फेंकने लगा। मुसल एवं प्रास
लिए हुए जितेंद्रिय शंकुकर्ण दानवों को हल से खींच कर उस प्रकार मटियामेट करने लगा जैसे मंत्री अनाचारी अविचारी राजा को नष्ट कर जाता है। तलवार और ढाल धारण करने वाला गणों का स्वामी वीर पुष्पदंत भी दैत्यों एवं दानवों में किसी को दो किसी को तीन टुकड़ों में काट डालता तथा किसी किसी को अनेक दंडों में कर डालता। पिंगल दंड को उठाकर जहां जहां दौड़ता वहां वहां दैत्यों के शव का ढेर दिखलाई पड़ने लगा। गणों में श्रेष्ठ वीर सहस्त्र नयन शूल घुमाते हुए घोड़े रथ और हाथियों सहित असुरों को मार रहा था। भीम भयंकर शिलाओं की वर्षा से सामने आ रहे असुरों को इस भांति मार रहा था जिस प्रकार इंद्र वज्र की दृष्टि से उत्तम पर्वतों को ध्वस्त करते हैं। भयंकर सकटक चक्राक्ष और बलवान पंचशिख नामक गण तेजी से मुद्गर घुमाते हुए बलपूर्वक शत्रुओं का संहार कर रहे थे। प्रबल वेगवान गिरिभेदी युद्ध में थप्पड़ों के भीषण आघात से ही सवार के साथ हाथियों एवं रथी के सहित रथ को चूर्ण विचूर्ण कर गया। मुनि बलवान नाड़ीजंग पैरों मुक्कों घुटनों एवं वज्र के समान कोहिनियों के प्रहार से असुरों को मारने लगा। कुर्मग्रीव ग्रीवा सिर एवं पैरों के प्रहारों से तथा धक्का देकर वाहनों के साथ दैत्यों को मारने लगा। नारजी पिंडारक एवं मुख तथा दोनों सिंगों से गर्विले दानवों को छिन्न भिन्न करने लगा। उसके बाद गणेश्वरों द्वारा उस असीम सेना के दलों को मारा जाता देख गणनायक महिष एवं तारक दौड़े। उन दोनों दानवों द्वारा उत्तम से उत्तम आयुधों से संहारे जा रहे वे सभी प्रथम गण अधिक क्रुद्ध होकर चारों ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। हंसास्य पट्टिस्य षोडशाक्ष त्रिशूल से और शतशीर्ष श्रेष्ठ तलवार से महिषासुर को मारने लगा। श्रुतायुध ने गदा से, विशोक ने मुसल से तथा बंधुदत्त ने शूल से उस दैत्य के मस्तक पर मारा। वैसे ही अन्य पार्षदों द्वारा शूल शक्ति रुष्टि एवं पट्टिशों से मार खाते देखकर भी वह मैनाक पर्वत के समान तनिक भी विकंपित नहीं हुआ। रण में भद्रकाली उलूखाला एवं एक चुड़ा ने श्रेष्ठ आयुधों से तारक के ऊपर प्रहार किया। वे दोनों महान असुर प्रमथों और मातृशक्तियों से मारे जाते हुए होने पर भी स्वयं अक्षुब्ध होकर गणों को शुद्ध कर रहे थे। उसके बाद आयुध सहित महिषासुर गदा की बार बार मार से प्रमथों को शीघ्र पराजित कर कुमार की ओर झपटा। उस महिष को झपटे देखकर अत्यंत क्रोध हुए सुचक्राक्ष ने चक्र उठाकर उस धनु नंदन को बीच में ही रोक दिया। ब्रह्मन हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए असुर और गण दोनों महारथी उस समय आपस में कभी तेज कभी अद्भुत कभी निपुण इस प्रकार विविध प्रकार की लड़ाई लड़ने लगे। महिष ने गदा घुमाकर सुचक्राक्ष के ऊपर मारा और सुचक्राक्ष ने अपने चक्र को उस असुर की ओर चलाया। अत्यंत तीक्ष्ण आरों से युक्त वह चक्र गदा को दूर दूर काटकर महिष के ऊपर चल पड़ा। उसके बाद दैत्य लोग ये कहते हुए जोर से चिल्ला उठे कि हाय महिष मारा गया। उसे सुनने के बाद लाल लाल आंखों वाला बाणासुर प्रास लेकर वेगपूर्वक दौड़ा और 500 मुट्ठियों से चक्र पर प्रहार किया तथा 500 बाहुओं से सुचक्राक्ष को बांध लिया। बलवान होते हुए भी सुचक्राक्ष बाणासुर के द्वारा प्रयत्न शून्य
कर दिया गया। फिर बाणासुर के द्वारा सुचक्राक्ष को चक्र सहित बंधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथ में गदा लेकर दौड़ा। महाबली मकराक्ष ने गदा से बाण के मस्तक पर प्रहार किया। उसके बाद कष्ट से दुखी बाण ने सुचक्राक्ष को छोड़ दिया और वह मनस्वी उससे छूटकर लज्जित होता हुआ युद्ध छोड़कर शालिग्राम के समीप चला गया। बाण भी मकराक्ष से चोट खाकर युद्ध से मुख मोड़ लिया। नारद जी, दैत्यों की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर बलवान दैत्य तारक हाथ में तलवार लेकर गणेश्वर की ओर दौड़ा। उसके बाद खड़ग धारण करने वाले उस बेजोड़ वीर ने उस मातृका सहित हंस वक्र आदि गणेश्वर को हरा दिया। वे सभी डरकर स्कंद की शरण में गए। महेश्वर के पुत्र कुमार ने अपने गणों को निरुत्साह तथा खड़गधारी तारकासुर को आते हुए देखकर शक्ति के प्रहार से उसका हृदय विदीर्ण कर डाला। हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महिष उस भाई के मर जाने पर महिषासुर का अभिमान चूर हो गया। वह दुष्टात्मा डर से व्याकुल होकर युद्ध भूमि से भागकर हिमालय पर्वत पर चला गया। वीर तारक के मारे जाने डर कर महिष के हिमालय पर भाग जाने एवं गणों द्वारा अपराधी सेना का संहार किए जाने पर बाण भी डर के कारण अगाध समुद्र में प्रवेश कर गया। युद्ध भूमि में तारक का संहार कर कुमार ने शक्ति उठा ली और वे शिखंड युक्त मोर पर चढ़ गए। फिर अत्यंत शीघ्रता से महिषासुर को मारने चले। हाथ में श्रेष्ठ शक्ति लिए हुए मयूरध्वज मोर छाप की पताका वाले कार्तिकेय को पीछे आते देखकर वह महिषासुर कैलाश एवं हिमालय को छोड़कर कौंच पर्वत पर चला गया और उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। महादेव के पुत्र भगवान गुह मतलब कार्तिकेय पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हुए। दैत्य की अब प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि मैं अपने मेरे बंधु का विनाश करता कैसे हूँ। वे कुछ क्षण स्तब्ध हो गए। उसके बाद ही कमल जन्म ब्रह्मा, भगवान शंकर, विष्णु और इंद्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा पर्वत सहित महिष को विदीर्ण कर दो और देवताओं का कार्य पूरा करो। इस प्रिय तथ्य का वचन को सुनकर हंसते हुए कार्तिकेय देवताओं से बोले, मैं नाना के नाती माता के भतीजे और अपने मेरे भाई को कैसे मारूं। इस विषय में इसको न मारने की प्राचीन श्रुति भी है, जिसे वेद ज्ञाता महर्षिगण गाया करते हैं। इसी प्रकार गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, यथार्थ वक्ता, बालक, अपना संबंधी, दोष रहित स्त्री तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करने पर भी अवध्य होते हैं। इस प्रकार श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले महान पापी भी स्वर्गलोक को जाते हैं। सुरश्रेष्ठों में इस श्रेष्ठ धर्म को जानते हुए ऐसी दशा में गुफा में छिपी अवस्था में अपने भाई को नहीं मार सकता। जब दैत्य गुहा के भीतर से बाहर निकलेगा तब मैं शक्ति से उस देव शत्रु का संहार करूंगा। तब हमें धर्म बाधा नहीं होगी। महिष कुमार का वचन सुनने के बाद इंद्र ने अपने हृदय में विचार किया। विचार कर गुह से कहा, आप मुझसे अधिक मतिमान नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले समय में भगवान श्री हरि की कही हुई बात को सुनिए। शास्त्रों में यह निश्चय किया गया है कि एक व्यक्ति की रक्षा के लिए बहुतों का संहार नहीं करना चाहिए, परंतु बहुतों के कल्याण के लिए एक का वध करने से मनुष्य पापी नहीं होता। अग्निपुत्र, इस शास्त्र निर्णय को सुनकर पहले समय में मैंने मेल रहने पर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमूची को मार दिया। अतः बहुतों के कल्याण के लिए तुम कौंच सहित महिषासुर का संहार अग्नि द्वारा ही हुई शक्ति से बलपूर्वक कर डाले।
इंद्र की बात सुनकर कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। आवेश में कांपते हुए कुमार ने इंद्र से कहा, तुम मूढ़ वृत्तारी, तुम्हारी बाहुओं और शरीर में निकली शक्ति है तो जिसके बल पर तुम मेरे ऊपर मतिमंद कहकर अपेक्ष कर रहे हो। तुम निश्चय ही बुद्धिमान नहीं हो। हमारे 1000 आंखों वाले इंद्र ने उससे कहा, गूढ़ मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। गूढ़ ने इंद्र से कहा, यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ युद्ध कर देख लो। तब इंद्र ने कहा, कृतिका नंदन, हम दोनों में जो पहले कौंच पर्वत की प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जाएगा। उस बात को सुनकर स्कंद अपने वाहन मयूर को छोड़कर पैदल प्रदक्षिणा करने लगे। शीघ्रता से चल पड़े। इंद्र भी गजराज से उतरकर पैदल ही प्रदक्षिणा कर वहां आ गए। स्कंद ने उसके पास जाकर कहा, गूढ़ क्यों बैठे हो? इंद्र ने उस कुटिला के पुत्र स्कंद से कहा, मैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर ली है। कुमार ने इंद्र से कहा, तुमने पहले नहीं की है, मैंने पहले की है, मैंने पहले ही की है। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु के पास जाकर कहा। इसके बाद विष्णु ने स्कंद से कहा कि तुम पार्वती से पूछ सकते हो, वह जिसे पहले आया हुआ बताएगा वही महाशक्तिशाली मान्य होगा। माधव की उस बात को सुनकर अग्निनंदन ने कौंच पर्वत के पास जाकर उससे ये पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसी ने की है। इस बात को सुनकर चतुर क्रौंच ने कहा, कार्तिकेय, पहले इंद्र ने प्रदक्षिणा की है, उसके बाद तुमने की है। इस प्रकार कहने वाले कौंच को क्रोध से ओंठ कांपते हुए उस कुटिला नंदन कुमार ने शक्ति की पार से शक्ति बाणासुर के साथ ही विदीर्ण कर दिया। उस पुत्र के मार दिए जाने पर पर्वतराज पुत्र बलवान सुनाभ शीघ्र ही वहां आ गए। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार, वसु आदि देवता गुह कार्तिकेय के द्वारा महिष को मारा गया देखकर स्वर्ग चले गए। अपने मामा को देखने के बाद बलवान कुमार ने शक्ति लेकर उन्हें मारना चाहा, परंतु विष्णु ने शीघ्रता से उन्हें बाहुओं से आलिंगित करते हुए ये गुरु है ऐसा कहकर रोक दिया। हिमालय सुनाभ के निकट आए और उसका हाथ जोड़ पकड़कर दूसरे ओर ले गए तथा गरुड़ वाहन विष्णु मयूर सहित कुमार को जल्दी से स्वर्ग में लिए चले गए। उसके बाद गुरु ने सुरेश्वर हरि से कहा, भगवान, मोह से मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई और मैंने अपने ममेरे भाई का संहार कर दिया, अतः प्रायश्चित में मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा। विष्णु ने उससे कहा, कुमार, तुम पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार स्वरूप श्रेष्ठ तीर्थ पृथुदक में जाओ, वहां औदवती के जल में स्नान कर भक्ति पूर्वक महादेव का दर्शन करने से तुम निष्पाप होकर सूर्य के समान क्रांति युक्त हो जाओगे। हरि के इस प्रकार कहने पर कुमार पृथुदक तीर्थ में गए और उन्होंने महादेव जी का दर्शन किया। स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा करके वे सूर्य के समान तेजस्वी होकर महादेव के निवास स्थल पर्वत पर चले गए। सुचक्र नेत्र भी केवल वायु पीकर पार्वती के महान आश्रम में शंकर की आराधना करता हुआ तपस्या करने लगा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसे वर देने का प्रसन्न होकर
शंकर जी ने उसे वर देने का वचन दिया। उसने अस्त्र प्राप्ति के हेतु वर मांगा, ये भगवान शत्रु की भुजाओं को काटने वाला ऐसा अनुपम चक्र मुझे दे जिससे मैं हाथ से ही बाणासुर की भुजाओं को काट सकूं। महादेव जी ने उससे कहा, जाओ, तुमने चक्र के निमित्त जो वर मांगा उसे मैंने दे दिया। वह बाणासुर के अत्यंत बढ़े हुए बाहुबल को निस्संदेह काट डालेगा। त्रिपुरा को मारने वाले महेश्वर के वर देने पर गणेश्वर सुचक्र नेत्र स्कंद के निकट गया और उसने उसके चरणों में गिरकर वंदना की। उसके बाद उसने इस प्रसन्नता पूर्वक महादेव की कृपा का वर्णन किया। इस प्रकार मैंने पुलस्त ने तुमसे शंकर के पुत्र के द्वारा शक्ति से महिषासुर के संहार किए जाने का वर्णन किया। शरणागत के हेतु कौंच की मृत्यु हुई, वह ये आख्यान पाप का विनाश एवं बुद्धि की पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 58वां अध्याय समाप्त हुआ।